अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ शाहरुख अहमद ख़ान। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लेमोज़ीन बिज़नेस के ऊपर जो है वो वीडियोस भी बनाता हूँ। और मेरे चैनल के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस जो हैं वो दुबई में लेमोज़ीन बिज़नेस यानी उबर करीम के बिज़नेस से रिलेटेड भी बनाई हैं। तो मेरी उन वीडियोस में से एक वीडियो को मेरे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं दुबई के अंदर, उन्होंने वो वीडियो देखी कि भाई मैंने वो वीडियो बनाई थी कि आखिर एक बंदे के रेडी होने में जो है वो कितना ख़र्चा आता है। फिर दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी कि आखिर लेमोज़ीन बिज़नेस का फ्यूचर क्या है। तो उन्होंने मेरी वो तमाम तर वीडियोस जो भी मैंने इससे रिलेटेड बनाई थी, क्योंकि वो और भी लोगों की वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे जो है वो कहा कि शाहरुख भाई, मैं जो हूँ वो यहाँ पर बिज़नेस करता हूँ, मतलब जॉब करता हूँ, सॉरी। और मेरी जो सैलरी है वो तकरीबन 2500 दिरहम है। तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा, आप मेरे 2 सवालों के जवाबात दे दें। तो वो 2 सवाल क्या थे? पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं 2500 जो है वो मंथली यहाँ पर कमाता हूँ, तो क्या मुझे इस बिज़नेस के अंदर आना चाहिए या इस काम के अंदर आना चाहिए, मतलब इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो पहले तो ये सवाल का जवाब दे दें। और दूसरा सवाल के उनका ये था कि मुझे ये बता दें कि आखिर इस काम को ज्वाइन करने के लिए या इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा टाइम कौन सा है, यानी कि सूटेबल टाइम कौन सा है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं इस पे जो है वो मैंने उन्हें बता भी दिया और मैंने सोचा फिर कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि मेरे तमाम तर जो भी भाई हैं जो ये जिनके जहन में ये 2 सवालात हैं तो उन्हें उनके जवाबात मिल जाएं। जिसमें से देखें, मैं सबसे पहला जो आप उनका जो दूसरा सवाल था, मैं सबसे पहले उसका जवाब देना चाहूँगा कि भाई इस काम को करने के लिए जो है वो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। देखें, लेमोज़ीन जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस है, उबर करीम है बेसिकली वो। तो अब ये इस बिज़नेस को करने के लिए अच्छा टाइम कौन सा है, या अगर कोई इसमें जॉब एज अ जॉब जो है इसे ज्वाइन भी करना चाह रहा है एज अ ड्राइवर, तो वो किस टाइम में इसमें इन हो। देखें, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आप उस बिज़नेस में जो है वो देखें कि उसका फ्यूचर क्या है, नंबर 1, यानी कि उसमें क्या पोटेंशियल है। इसके अलावा देखें कि वो बिज़नेस जो है उसमें क्या हाई क्या लो, क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और जो तीसरी चीज़ होती है वो कि टाइम, आप किस वक्त उस बिज़नेस के अंदर इन हो रहे हैं। तो लेमोज़ीन बिज़नेस दरअसल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस है, और दुबई के अंदर कोई भी बिज़नेस हो, अब हम इस बिज़नेस को वहाँ पर मतलब मैं पर्सनली, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैंने इसे साल में चार महीनों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब वो 3 हिस्से हैं कौन से, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले जो मैंने स्लॉट लिया है वो ये है मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि ये जो 4 महीने होते हैं इस बिज़नेस के लिए, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउन होते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पर शदीद गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जो वहाँ के लोग होते हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, वो अपने अपनी होम कंट्रीज़ में चले जाते हैं। फिर टूरिज़म वहाँ पर होता नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल काम जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं लेमोज़ीन वालों के लिए। वैसे तो तमाम तर बिज़नेस जो वहाँ पे सारे बिज़नेस पे इस पे फ़र्क पड़ता है इन महीनों पे, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये होता है कि इवन ख़र्चे निकालना भी मुश्किल हो जाते हैं। तो ये 4 महीने जो मैंने आपको बताए, मई, जून, जुलाई और अगस्त, असल में ये इस बिज़नेस का ख़ास तौर पे ऑफ सीज़न माना जाता है। इसमें इवन जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके या अपने दूसरे पार्टनर को देकर अपने अपने कंट्रीज़ चले जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। उसके बाद अगस्त के बाद जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, ठीक है, और इसके अलावा मार्च और अप्रैल का महीना है, यानी कि ये जो 4 महीने हैं मैंने आपको बताया, सितंबर और अक्टूबर, इसके अलावा मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने इस काम के लिए नॉर्मल मंथ काउंट किए जाते हैं, जिसमें काम कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सितंबर में स्कूल्स वगैरह खुलते हैं तो काम बेहतर होना शुरू हो जाता है। सितंबर और अक्टूबर में काम बेहतर होता है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने जो होते हैं वो इस काम के पीक सीज़न माने जाते हैं, यानी कि उसमें ये काम बहुत ज़्यादा उरूज पर होता है। आजकल मतलब इस साल अगर 2023 की बात करें तो मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें लोग बता रहे हैं कि जी काम जो है वो डाउन है, क्योंकि मैं पर्सनली मैं ख़ुद भी ये काम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो काम डिपेंड करता है करने वाले के ऊपर।
तो करने वाला कैसा है, वो प्रोफेशनल है या नहीं है, तो इन चीज़ों के ऊपर ये काम बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि गाड़ी ने खुद जाके तो राइड्स नहीं करनी, गाड़ी तो ड्राइवर ने चलानी है, और अगर ड्राइवर एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, उसे इस काम का एक्सपीरियंस है, तो वो काम कर लेगा, काम निकाल लेगा। बाकी रहे अगर हम बात करें कि ओवरऑल सिचुएशन की, तो जी हाँ, ओवरऑल सिचुएशन अगर पिछले कई सालों से अगर आप अभी स्टैटिस्टिक्स इसकी रिपोर्ट निकालें तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क ज़रूर पड़ा है। और उसकी वजह ये है कि कुछ जो कंट्रीज़ के अंदर वॉर्स हो रही हैं, जैसे पहले रशिया और यूक्रेन की हो रही थी, फिर अभी फ़लस्तीन और इसराइल का मसला आ गया, तो इसकी वजह से जो टूरिज़म है उस पर भी फ़र्क पड़ा है। ओवरऑल दुबई की इकॉनमी के ऊपर फ़र्क पड़ा है, और वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो अभी कम आ रहे हैं, या वो देख रहे हैं कि जी क्या सिचुएशन बनती है, जंग की क्या सिचुएशन होती है। इसलिए ना कि सिर्फ इस बिज़नेस पे, बल्कि अगर आप होटल्स की बुकिंग्स उठा लें तो उसमें भी वो भी बुकिंग्स अच्छी तरह नहीं हुई हुई। फिर इसके अलावा जो आगे भी जितनी सारी जो ये हमारे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, जो टूरिज़म वाले होते हैं, इनके पास भी कोई अच्छी खासा जो है वो बुकिंग्स नहीं है अभी तक। तो जब देखें सबके पास नहीं है, तो इसका मतलब साफ ये है कि इसके लिए भी काम जो है वो इस वक्त स्लो है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद नवंबर से काम कुछ बेहतर हो जाए मज़ीद, क्योंकि वो हाई पीक सीज़न शुरू हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है, ये इसका मेन मैंने आपको बता दिया कि ये हम 12 महीनों को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब सवाल ये है कि आपने जो है क्या इसमें कब आना है। देखें, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, यूएई का, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं उन्हें ये सजेस्ट करूँगा, ये मेरी सजेशन है क्योंकि मैं भी यही काम करता हूँ, तो सजेशन ये है कि वो मई या जून में अपनी गाड़ी बुक करें। क्योंकि जब वो मई और जून में अपनी गाड़ी बुक करेंगे तो उस पर फिर उनका वीज़ा निकलेगा 15-20 दिनों के अंदर। वीज़ा निकलने के बाद फिर वो वहाँ पर जाएंगे, लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। मीनवाइल के जो उन्हें 4-6 महीने उनके ऊपर लगने हैं वीज़ा लगने में, लाइसेंस लेने में, आरटीए कार्ड लेने में, तो वो सारा का सारा ऑफ सीज़न में निकल जाएगा ये मामला। और जब वो रेडी होंगे, रेडी टू ड्राइव होंगे, तो उस वक्त तकरीबन सीज़न शुरू होने वाला होगा या हो चुका होगा। तो नए बंदे के लिए और भी आसानी हो जाएगी, वो मतलब उसे काम मिलेगा, काम बेहतर मिलेगा। अब अगर कोई इस वक्त लेमोजीन के अंदर जा रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि उसके जाने का कोई फ़ायदा है। क्योंकि अभी वो वीज़ा अप्लाई करेगा, उसका वीज़ा आएगा, वीज़ा के बाद फिर वो लाइसेंस पे जाएगा, लाइसेंस के बाद फिर वो आरटीए पे जाएगा, तो उसके रेडी होते होते ही ऑफ सीज़न आ जाएगा। और जब ऑफ सीज़न में गाड़ी वो शुरू करेगा, अपनी गाड़ी पे बैठेगा, तो नया बंदा होगा वो तो इवन अपने ख़र्चे भी नहीं निकाल पाएगा, कर्ज़ों में आ जाएगा, और उल्टा उसे लगेगा कि शायद ये काम बहुत ख़राब है, जबकि उसकी टाइमिंग गलत है। इसी तरीके से जिन लोगों के पास अगर मिसाल है कि उनके पास लाइसेंस मौजूद है यूएई का, तो वो इस काम में जो है वो एंटर हों, अगस्त के महीने में एंटर हों या जुलाई के महीने में एंटर हो जाएं, अगस्त के महीने में एंटर हो जाएं। और उनको क्योंकि 2-2.5 महीने लगने हैं, तो वो अगस्त में अगर एंटर होंगे तो अगस्त सितंबर में वो तकरीबन तैयार हो जाएंगे। इसमें उन्होंने सिर्फ वीज़ा लेना होगा, आरटीए कार्ड लेना होगा, वो रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो फिर हाई पीक सीज़न मतलब नवंबर वगैरह से वो गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि उनका तो टाइम भी कम लगना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑफ सीज़न में रेडी होना इज़ द बेस्ट टाइम टू कम इन दिस बिज़नेस। यानी कि वो जो टाइम है वो टाइम अच्छा होता है कि आप उस वक्त रेडी हों, अपनी तैयारी, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें, और फिर जब आप ऑन हो तो आपको काम ही काम मिले, बजाय इसके कि अभी आप जाएं इस बिज़नेस के अंदर और फिर आप ये सारी चीज़ें करें, तो फिर जब आप रेडी होंगे आपको गाड़ी कंपनी देगी तो आपको तो काम ही नहीं मिलेगा, और जब काम नहीं मिलेगा तो आप फर्स्ट मंथ से ही ख़सारे में जाएंगे, लॉस में जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो ये मेरी सजेशन है, ये मेरा मशवरा है, और मैं ये चाहूँगा कि अगर इस तरीके से आप करें तो आपको, उम्मीद है मेरी यही है कि आपको जो है वो अच्छा भी लगेगा और आपको इसमें चाम भी नज़र आएगा। अब उनका जो पहला सवाल था कि भाई मुझे इस बिज़नेस में आना चाहिए या इस काम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखें उनकी जो इस वक्त राइट नाउ जो इनकम है वो 2,000-2,500 दिरहम है। या चलें अगर मैं कहता हूँ कि किसी की इनकम जो है वो 3,000 दिरहम भी होती है, तो अगर वो इस बिज़नेस के अंदर इस इनकम वाला बंदा आता है तो मुझे ये है कि वो तकरीबन इससे ज़्यादा ही निकाल सकता है अगर वो स्मार्ट वर्कर है और उसने काम को अच्छे तरीके से सीख लिया तो वो शायद इससे ज़्यादा भी निकाल ले। तो इसलिए अगर कहा जाए तो कंपैरेटिवली ये बेहतर है जो इस वक्त वो अर्निंग कर रहे हैं उससे, क्योंकि ये उनका अपना काम होगा और जो है वो
क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं लेनी, उन्होंने जो है वो मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ एज ए ड्राइवर कहीं पर अगर काम कर लूँ लेकिन अपनी ये तमाम तर चीज़ें रेडी कर लूँ तो मेरे ख़्याल में वो इससे ज़्यादा बेहतर है, वो निकाल सकते हैं ये पैसे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इस तरीके से काम करें तो इससे ज़्यादा ही निकल जाते हैं। मतलब इससे कम अगर निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लें कि बंदा फिर सही नहीं है काम करने वाला, क्योंकि रोता वही है जो काम नहीं करने वाला होता। काम करने वालों को काम मिल ही जाता है। तो ये सारी बातें हैं, ये दोनों मैंने आपको जो है वो चीज़ें बता दी। इसके सीज़न के बारे में भी बता दिया कि इसका कब ऑफ सीज़न होता है, कब इसका नॉर्मल सीज़न होता है, कब इसका हाई पीक होता है और क्या आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बाकी इसके अलावा मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो ख़ुद इस चीज़ को समझें। देखें, अगर आप किसी भी वहाँ पर मेरी वीडियोस आप देखें, मैंने उस वीडियो में बताया है कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने 10 लोगों से पूछा था, तो उसमें से 7-8 लोगों ने यही कहा था कि नहीं आओ, बेकार है। लेकिन मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये ख़ुद इसमें इतने काम सालों से और इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ के आए हुए और फिर भी इसमें, तो इसका मतलब ये है कि ये साफ़ सी बात ये है कि ये उनका ये ख्याल है कि शायद कोई और आएगा तो उनका काम कम हो जाएगा। तो वो अब अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मैंने इसको क्यों शुरू किया? देखें, मैं ख़ुद गाड़ी नहीं चलाता, बंदे मेरे चलाते हैं, मतलब ड्राइवर्स हैं वो चलाते हैं गाड़ी। मैंने ये काम इसलिए शुरू किया क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये बैकग्राउंड था, मुझे इस काम का बड़ा एक्सपीरियंस था, ना कि सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि कराची के अंदर ऑलरेडी एक बहुत बड़े पैमाने पे ये काम हमारा चल रहा है। तो हमें पता था कि यहाँ पर भी आप किसी से भी पूछें तो वो आपको रोता हुआ ही नज़र आएगा, कभी भी वो आपको इसकी सही गाइडेंस नहीं देगा। लेकिन फिर भी कर वो यही काम रहा होगा। सेम एज इट इज़ आप दुबई में जाएँ, किसी से भी पूछें, वो रोते हुए आपको नज़र आएंगे, जी कुछ नहीं है, आप मत आओ, बेकार है, लेकिन कर वो यही रहे होंगे और काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है जैसा कि शो किया जाता है, वैसा भी नहीं है जैसा कि कुछ लोग बहुत बड़ा चढ़ा के शो कर देते हैं कि जी बस आप इसमें आ जाएं, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इससे बुरा कोई काम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। काम है उन लोगों के लिए है जो लोग मेहनती हैं, ख़ास तौर पे मेहनती से ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं, मतलब वो पंक्चुअलिटी के साथ टाइम दे सकते हैं। अगर वो वन ड्राइवर जो है एक गाड़ी चला रहा है, अगर वो ये 14 घंटे 16 घंटे डेली ड्यूटी कर सकता है पंक्चुअलिटी और ईमानदारी के साथ, फिर तो उसके लिए बेस्ट है। या अगर 2 ड्राइवर चला रहे हैं तो वो 12-12 घंटे अगर प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं और 12 घंटे में से अगर 10 घंटे वो अपना ऑनलाइन टाइम भी दे रहे हैं, अपनी एक्सेप्टेंस रेट अच्छी रख रहे हैं, यानी कि 100% एक्सेप्टेंस रख रहे हैं, कंप्लीशन रेट 90% रख रहे हैं, रेटिंग अच्छी रख रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें काम मिलेगा। और आप उन लोगों के पोर्टल चेक करें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि काम है या नहीं है। देखिए, पोर्टल से आपको अंदाज़ा हो जाता है, जो ये कैप्टन पोर्टल, चाहे वो करीम में हो, उबर में हो या किसी और उसमें हो, जब आप किसी की भी लेकर खोलते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है उसकी एक्सेप्टेंस रेट देख के आया कि उसके पास क्या एक्सेप्टेंस रेट है। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी की एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 50% है, तो इट मीन्स कि अगर उसके पास डेली 10 राइडें आती हैं तो वो 5 तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, फिर रोता है कि काम नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हर बंदा इन चीज़ों को नहीं देख सकता। तो बराए मेहरबानी बस मैं आपसे यही कहूँगा, बाकी मज़ीद आप ख़ुद फील्ड में जाएँ, रिसर्च करें, अपने दिमाग से काम करें। देखें, रिस्क तो लेना पड़ता है, बग़ैर रिस्क लिए तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँगा, जैसे जैसे लोग मुझसे पूछेंगे या कोई भी गाइडेंस लेना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियो बना के सबको गाइडेंस दूँ, ताकि हर बंदे को मेरा जो है वो, मतलब हर बंदे को जो है वो उनके सवालात के जवाबात मिल जाएँ जो उनके जहनों में चल रहे हैं इस वक्त। तो मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सब रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।